नमस्कार, मैं हूं अंचल ओझा और आप देख रहे हैं खबरी चौक। खबरी चौक के आज के इस एपिसोड में हम बात कर रहे हैं प्रदेश में चल रहे आरक्षण के उस सियासत की जिससे युवा काफ़ी परेशान हैं। सरकारी नौकरी के आस में बैठे युवा मायूस हो चुके हैं। कई युवा ऐसे हैं जिनका पीएससी और व्यापम में परीक्षाओं में चयन हो चुका है, कई की नियुक्तियां होनी हैं, लेकिन आरक्षण के पेच में उनकी नियुक्ति फंस चुकी है, जिससे वे परेशान हैं कि आखिरकार आरक्षण पर यह फैसला कब तक आएगा। क्या आरक्षण पर कोई फैसला जल्द आएगा या फिर 2023 के चुनाव के बाद ही इस पर कुछ हो पाएगा। 2023 के चुनाव की बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि न तो सरकार यह चाहती है कि आरक्षण पर कोई ऐसा फैसला आए जिससे कि चुनाव पर इसका असर पड़े और सरकार को नुकसान हो, और न तो विपक्ष यह चाहती है कि कोई ऐसा फैसला सरकार का हो जिससे कि आरक्षण के कारण उसको फायदा हो जाए। यही कारण है कि आरक्षण संशोधन विधेयक बिल राजभवन में जाकर लटका हुआ है। उस पर कब तक फैसला आएगा या वह बिल कब तक सरकार को राज्यपाल वापस भेजेंगे, इस पर कुछ कह पाना अभी मुश्किल है। यही कारण है कि सरकारी नौकरी की आस में बैठे युवा काफ़ी मायूस हैं। आप जरा उन युवाओं के बारे में सोचिए जो वर्षों तैयारी करते हैं, महीनों तैयारी करते हैं एक सरकारी विभाग में नियुक्ति के लिए, एक परीक्षा को निकालने के लिए, लेकिन जब वे परीक्षा निकालते हैं उन्हें पता चलता है कि अब तो नियुक्ति कब होगी इसकी कोई गारंटी ही नहीं है। 6 महीने से 8 महीने से युवा इंतजार कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल आरक्षण की यह पूरी सियासत खत्म होगी और आरक्षण का कोई नया रोस्टर जारी होगा और उन्हें नियुक्ति मिलेगी। लेकिन यह इंतजार कब खत्म होगा इसे लेकर कुछ भी कह पाना अभी मुश्किल है। यही कारण है कि नए भर्तियों के लिए न तो कोई नोटिफिकेशन आ रहा है, न तो नई भर्तियों के लिए कुछ अभी कोई प्रक्रिया चल रही है, जिससे युवाओं के मन में यह बात भी है कि आखिरकार कोई नया फॉर्म भरे भी तो कैसे, नियुक्ति कब तक होगी, कब तक परिणाम आएगा, इसको लेकर क्या कह सकते हैं। यही कारण है कि सरकारी नौकरी की आस में बैठे युवा कहीं न कहीं काफ़ी परेशान हैं और उनकी मानसिक स्थिति भी समझ से परे है। इस पर जब छत्तीसगढ़ सरकार में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव से बात की गई तो उनका कहना है कि सरकारी नौकरी तो सभी को नहीं दी जा सकती और सरकारी नौकरी ही रोजगार का एक जरिया हो, यह कहना बहुत मुश्किल है। हमारा यह कहना है कि सरकारी नौकरी सभी को नहीं दी जा सकती, लेकिन जितने लोगों की नियुक्तियां लंबित पड़ी हुई है, कम से कम सरकार उसके लिए तो कोई एक्शन ले, सरकार कुछ तो करे, या फिर ऐसे युवा यूं ही इंतजार में महीनों तक, सालों तक बैठे रहेंगे। छत्तीसगढ़ में सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे युवाओं के लिए यह समय बेहद ही खराब स्थिति का चल रहा है। बिलासपुर हाई कोर्ट द्वारा सितंबर महीने में पूर्व में लागू 58% आरक्षण की व्यवस्था को निरस्त करने का आदेश के बाद मानो सरकारी नौकरी की उम्मीद लगाए बैठे युवाओं का भविष्य ही दांव पर लग गया है। जब सरकार का विरोध तेज हुआ तो आनन फानन में सरकार ने वह कर दिया जिसकी आशा किसी को नहीं थी। हाईकोर्ट ने 58% आरक्षण की व्यवस्था को 50% की सीमा से अधिक बताते हुए निरस्त कर दिया था। इधर सरकार ने 76% आरक्षण की व्यवस्था लाकर पूरे मामले को ही उलझा दिया। विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण संशोधन बिल लाया गया, जिसमें एसटी, एससी, ओबीसी सहित ईडब्ल्यूएस सभी को आरक्षण की व्यवस्था देते हुए 76% की कर दिया गया। यह बिल जाकर राजभवन में फंस गया और पूरी सरकारी नौकरी ही फंस गई। पहले जो व्यवस्था थी वो मेरे ख्याल से 32, 12, 14 की थी। 32 एसटी, 12 एससी, 14 ओबीसी। हाई कोर्ट का जो फैसला आ गया, उन्होंने रमन सिंह जी के उस फैसले को रद्द कर दिया जिसमें 32, 12, 14 का प्रावधान था, उसमें 58% हो रहा था। तो उन्होंने कहा 58% 50% से ज़्यादा है तो वो लागू नहीं होगा। तो 50% में हाई कोर्ट के निर्णय के बाद आरक्षण सीमित हो गया और जो नियम है वो मध्य प्रदेश का लागू हो गया। मध्य प्रदेश की आबादी में 16%, 20% ट्राइबल हैं, 16% एससी हैं और 14% ओबीसी हैं। तो 20, 16 और 14 ये 50% होता है। तो हाई कोर्ट के फैसले के बाद मध्य प्रदेश के जो आरक्षण की नीति थी वो लागू हो गई। जैसे राज्य बना तो मध्य प्रदेश के नियम छत्तीसगढ़ के पास आ गए,
रमन सिंह सरकार ने उसको बदला था, उसको हाई कोर्ट ने पलट दिया। तो आज क्या लागू हो गया? मध्य प्रदेश की आबादी के हिसाब से, जो कि गलत है। 32% ट्राइबल हैं, आरक्षण कितनों को मिलेगा? 20%। तो सरकार उसको कैसे एक्सेप्ट कर सकती है? लेकिन लंबित भर्तियों को लेकर तो कोर्ट ने कोई टिप्पणी नहीं की थी सरकार को। नहीं, कोर्ट गाइडेंस के डायरेक्शन के लिए गए ना, उन्होंने मना कर दिया। उन्होंने कहा है कि जो आरक्षण के नियम है 50% के अंदर वही लागू होगा। वो तो ऑब्वियस है, उसमें कोई विवाद नहीं। ऐसे युवा जो पीएससी एवं व्यापम में कई परीक्षाओं में क्वालिफाई कर चुके थे, कई जिनकी सिर्फ नियुक्ति होनी बाकी थी, सबका भविष्य अब अधर में लटक गया है। राजभवन में लटका आरक्षण का फाइल यदि बढ़ भी गया तो सरकार 76% आरक्षण की व्यवस्था लागू कर सकेगी, इसकी कोई संभावना दूर दूर तक भविष्य में नहीं दिखती है। ऐसे में न तो पुरानी व्यवस्था लागू हो पा रही है और न ही नई व्यवस्था। आरक्षण का यह पूरा मामला राजनीति का शिकार हो गया है, वह इस मायने से कि सरकार यदि 50% आरक्षण वाले पुरानी व्यवस्था को लागू करती है तो सरकार को आदिवासी वर्ग के विरोध का सामना करना पड़ेगा, और यदि नई व्यवस्था किसी तरह लागू हो भी गई तो न्यायालय में जाकर पेच फंस जा रहा है, जिसकी संभावना ज्यादा जताई जा रही है। रोजगार अमूमन ये माना जाता है सरकारी नौकरी, और देश में किसी अर्थशास्त्री ने बोला है कि सरकारी नौकरियां 2% लोगों के पास हैं। तो सरकारी नौकरी से बेरोजगारी दूर होगी, ये संभव नहीं दिखता। कोई भी सरकार आए, सरकारी नौकरी से बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती। तो स्वरोजगार की तरफ, स्वयं के पहल की तरफ हमको ध्यान देना पड़ेगा। उसमें अपनी युवा पीढ़ी को अनेकों कार्यों में दक्ष बनाना पड़ेगा, स्किलिंग करनी पड़ेगी, ताकि वो अपना स्वयं का भी काम कर सकें। और कुछ सरकारी नौकरियों की बात है तो इसमें जिनमें आरक्षण विधेयक बाधा नहीं बन रहा है, उनमें डेली वेजेस पे जहां ले सकते हैं वहां डेली वेजेस में लेने के लिए हम लोगों ने डायरेक्शंस भी दे दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की भी 3-4-5 हज़ार नौकरियों के लिए अभी डायरेक्शंस दे दिए गए हैं, और इन 4-4.5 सालों में करीब 20-1 नौकरियां डॉक्टर से लेकर नीचे तक की स्वास्थ्य विभाग में लगी होंगी। तो दोनों हैं। ऐसे में अगले चुनाव के बाद भी किसी तरह के आरक्षण की व्यवस्था को लागू होने की संभावना विधि विशेषज्ञों को बताई जा रही है, क्योंकि कांग्रेस का विजन नौकरी देना नहीं, अगले चुनाव में सरकार बनाना है। ठीक उसके उलट भाजपा अपनी सरकार बनाना चाहती है, और ऐसा कोई माइलेज कांग्रेस को नहीं देना चाहती जिससे कि कांग्रेस को फायदा हो। यही कारण है कि पूरे मामले को उलझा कर रख दिया गया है। ऐसे में युवा जो पीएससी एवं व्यापम में किसी न किसी परीक्षा को निकाल चुके हैं अथवा उनकी नियुक्ति लिस्ट तक बन चुकी है, आगे उनका भविष्य क्या होगा इसे लेकर चिंतित हैं, लेकिन इसका जवाब कोई देना नहीं चाहता। ऐसे सवाल पर सरकार के मंत्री कहते हैं सरकारी नौकरी सभी को नहीं दी जा सकती, लेकिन सभी को नौकरी की मांग कोई कर भी कहाँ रहा है। कितनी नियुक्तियां लंबित है, कम से कम उतने ही तो हो जाए, इसी की चाहत युवाओं की है। कई साल कई महीने तैयारी कर घर परिवार का रुपए पैसे बर्बाद कर इस स्थिति तक पहुंचे हैं कि किसी परीक्षा में वे क्वालिफाई कर पाते हैं, और ऐसे में जब पूरी नियुक्ति ही 6 महीने, साल भर, 2 साल तक रुक जाए तो सोचिए कि ऐसे बेरोजगार युवाओं की मानसिक स्थिति क्या होती होगी, घर परिवार में उनकी हालत क्या होती होगी। इनकी जायज बातें हैं। घोषणा पत्र जब बन रहा था, हम लोग कई समूहों से हम लोग मिले थे, उनमें प्रेरक संघ के भी प्रतिनिधि थे पूरे प्रदेश में। लगभग 17,000 इनकी संख्या उस समय थी, और बड़े जिम्मेदारी के काम में इन लोगों को लगाया गया था। परिस्थिति ये बनी कि केंद्र सरकार ने भी इस कार्यक्रम को बंद कर दिया, और राज्य सरकार भी इन्हें रोजगार किसी प्रकार का नहीं दे पाई, ना ही शिक्षा विभाग में, ना इनकी योग्यता के अनुसार किसी दूसरे विभाग में। समय समय पर मैंने इनके लिए बात भी रखी, कैबिनेट के चर्चाओं में भी रखी, मुख्यमंत्री जी के समक्ष भी रखी। पुनः एक स्मरण पत्र मुख्यमंत्री जी की तरफ भेजूंगा कि इन लोगों को कहीं ना कहीं रोजगार उपलब्ध कराने के लिए विचार करें, और जायज इनकी जो मांग है उसको पूरा करें। देखिए, जरूरी बात ये था कि 2,500 की सीमा कम ना हो। ये इस पे भी चर्चा हुई थी, कैबिनेट में भी बात आई थी, और सुझाव थे कि कुछ कम करने का भी। लेकिन अपनी तरफ से मैंने भी बोला, और मुख्यमंत्री जी भी सहमत थे कि 2,500 रुपया ही इसको रखा जाए, इसको कम ना किया जाए। तो 2,500 रुपया है, वहाँ तक ठीक है। किनको मिलना चाहिए? 2.5 लाख की सीमा है, परिवार की आमदनी की एक सीमा रखी गई है।
वो ज़्यादा नहीं है। इनकम टैक्स पे ही आजकल तो 7 लाख के बाद इनकम टैक्स लोग दे रहे हैं। 2.5 लाख की इनकम जिनकी है, करीब 20,000 रुपये महीने की अगर उनकी इनकम है, तो फिर बेरोजगारी भत्ता का औचित्य नहीं बनता। ये भी सही बात है। हर व्यक्ति को, जो संपन्न है उसको पहले देना या जो कम संपन्न है उनको पहले देना। तो 2.5 लाख की जो सीमा है वो कोई ज़्यादा नहीं है। 20,000 रुपया महीना अगर आपका परिवार कमा रहा है तो फिर सरकार की तरफ से पहले आपको मदद मिले, ये भी मुझे भी लगता है कि ये व्यवहारिक नहीं होगा। तो सीमा तो ठीक है। संख्या जो अभी बजट में प्रावधान किया गया है वो मेरे ख्याल से 200 करोड़ का है और ये अंतिम सीमा नहीं है। कैबिनेट में भी ऐसे ही बात हुई थी कि पहले हम 1 लाख लोगों को टारगेट कर रहे हैं और 1 लाख लोगों के बाद और भी लोगों को देने की अगर आवश्यकता पड़ेगी तो उनको देंगे। और केवल भत्ता देने की बात नहीं है। 3 साल की जगह जो घोषणा पत्र में था 2 साल के लिए भत्ता दिया जा रहा है। साथ उनको प्रशिक्षित भी किया जाएगा, स्किल डेवलपमेंट भी उनका किया जाएगा ताकि अंततः अपने पांवों पे खड़े हो सकें। कोई भी सरकार हो, किसी भी दल की सरकार हो, किसी स्तर की सरकार हो, समस्त नागरिकों को सरकारी नौकरी असंभव है दे पाना। एक बात है जो हमको स्वीकार भी कर लेना चाहिए, ये असंभव है क्योंकि उतना पैसा आखिर पब्लिक से ही टैक्स के रूप में लेके तनख्वाह दिया जा सकता है। और आज सरकारी नौकरी में लगभग 2% ही देश की जो पॉपुलेशन है, आबादी है, वो 2% ही केवल सरकारी नौकरी में जुड़े रहते हैं। तो बाकी लोगों के लिए क्या है, हम सरकारी नौकरी के लिए ही रुके रहेंगे तो वो संभव नहीं है। जो प्रेरक हैं इनकी बात और है कि ये सरकारी नौकरी से एक तरह से जुड़े हुए थे। रेगुलर नौकरी नहीं थी, इनको स्टाइपेंड मिलता था, 2,000 रुपये मेरे ख्याल से इनको मिलता था। एक महिला एक पुरुष हर गांव में साक्षरता का काम करते थे और साक्षरता का प्रतिशत भी छत्तीसगढ़ में इनके माध्यम से काफ़ी बढ़ा। पर अभी भी आवश्यकता है और जो इनने योगदान किया उसके आधार पे प्राथमिकताएं इनको सरकारी नौकरियों में मिलनी चाहिए। इस बाबत भी मैं मुख्यमंत्री जी से पत्राचार पुनः करूंगा और प्रयास करूंगा कि इनको कोई ना कोई मौका काम करने का, चाहे शिक्षा विभाग में हो, चाहे पंचायत विभाग में हो, चाहे गौठानों में हो, कहीं भी जहां इनकी योग्यता है प्राथमिकता इनको। कल भी ये प्रश्न आप लोगों ने पूछा था पत्रकार वार्ता में, कल भी मैंने इस बात को कहा था कि सरकार प्रतिबद्ध है आरक्षण 76% लागू करने के लिए। 76% में 32% ट्राइबल आबादी के लिए, 13% अनुसूचित जाति के लिए और 27% ओबीसी के लिए। जो संवैधानिक प्रावधान है उसके अनुसार भी ST/SC वर्ग को उनके आबादी के अनुपात सरकारी नौकरियों में आरक्षण मिलना चाहिए। ओबीसी वर्ग के लिए जो पहले 14% मिलता था उसको बढ़ा के 27% किया गया और सुप्रीम कोर्ट ने भी जो इजाज़त दी है कि अन्य गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले आरक्षित वर्ग के अन्य लोगों के लिए 10% तक आरक्षण किया जाए, उसमें भी 4% का आरक्षण है। तो सरकार इस बात पे सहमत नहीं है कि जो वर्तमान परिस्थिति है, अगर आप नौकरी देते हैं तो ट्राइबल समाज को केवल 20% नौकरी मिले, इसके लिए सरकार सहमत नहीं है। और ओबीसी को 14% मिलेगा, हालांकि वो 14 है, और SC समाज को उनकी आबादी जो छत्तीसगढ़ में है उनसे ज़्यादा मिल जाएगा। तो वो भी उस हद तक व्यवहारिक नहीं है। मध्य प्रदेश की आबादी के अनुसार ये नियम बने हुए हैं। मध्य प्रदेश से अलग होने के बाद छत्तीसगढ़ में रमन सिंह जी की सरकार ने जो नियम बनाए थे उनको हाई कोर्ट ने फैसले से रद्द कर दिया है। ये कारण है कि सरकार 20% ट्राइबल को नौकरी में आरक्षण देके भर्ती करने पे सहमत नहीं है। और गवर्नर जो हैं ये अड़ियल रुख अपना रखे हैं। ये मुझे लगता है कि राजनीतिक प्रभाव में, दलगत राजनीति से ऊपर उठ के जो इनको काम करना चाहिए वो काम नहीं कर रहे हैं। और पुराने गवर्नर मैडम ने भी दस्तखत नहीं किए थे और नए गवर्नर हैं वो भी इस पे बैठे हुए हैं। ये अपने संवैधानिक अधिकारों का दुरुपयोग कर रहे हैं। उसमें कहीं भी संविधान की उस धारा में, शायद कल 200 का उल्लेख आप लोगों ने किया था, ये नहीं लिखा है कि गवर्नर अनिश्चितकालीन कर सकते हैं, बल्कि ये लिखा है कि दोबारा अगर गवर्नर हाउस को इनकार करके भेजते हैं और हाउस वहाँ से फिर से उसको पास करके गवर्नर के पास भेजता है तो 2 महीने के अंदर गवर्नर उस निर्णय को लेने के लिए बाध्य हैं। जब 2 महीने की सीमा है तो संविधान की मंशा ये है कि गवर्नर सर्वोपरि नहीं है, जनता के द्वारा चुने गए लोग वो सर्वोपरि हैं और उनका फैसला कानून बनाने के लिए
जो विधानसभा या लोकसभा या राज्यसभा में पारित होता है, गवर्नर या प्रेसिडेंट उसको बाधित नहीं कर सकते, उसमें वीटो नहीं लगा सकते, कहीं वीटो का प्रावधान नहीं है। आज क्योंकि समय सीमा पहली बार जब बिल आता है उसमें नहीं लिखी है, तो गवर्नर उस बात का जो उल्लेख नहीं किया गया है उसका लाभ लेके एक मुझे लगता है कि ये राजनीतिक रुख अख्तियार कर रहे हैं। और कांग्रेस की सरकार ने जो एक बड़ा फैसला लिया जिसमें आरक्षण उन्होंने ST/SC वर्ग का आबादी के अनुपात रखा और OBC वर्ग का 14 से बढ़ा के 27% किया, अनारक्षित वर्ग को भी पहली बार उन्होंने आरक्षण प्रदान किया, उसमें गवर्नर बाधा बन रहे हैं। ये पूरी तरह से मेरे जानकारी में, मेरे समझ में गैर संवैधानिक है। संविधान के प्रावधान यदि साइलेंट हैं तो उसका ये मतलब नहीं होता है कि उनका ऐसा उपयोग किया जाए कि कानून बनाने का अधिकार जिस सदन को है उसके कार्य को ही आप रोक दें। आप अनिश्चित काल के लिए बिल पे नहीं बैठ सकते। अंतोगत्वा लगता तो यही है कि 2023 के विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद नई सरकार के गठन के बाद ही आरक्षण पर कोई फैसला आ पाएगा, ताकि पक्ष या विपक्ष किसी को कोई फायदा न मिल सके और आरक्षण की पूरी सियासत इसी तरीके से चलती रहे और विधानसभा चुनावों में पक्ष को विपक्ष के विरुद्ध और विपक्ष को पक्ष के विरुद्ध राजनीति करने का एक मौका मिल सके। आरक्षण की इस सियासत पर कब तक फैसला आएगा, इसका इंतजार बेरोजगार युवाओं के साथ साथ सरकारी नौकरी के आस में बैठे युवाओं के साथ साथ हमें भी है। हमें दीजिए विदा, नमस्कार।